नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। हमारी सुपर 50 की जो शेड्यूल चल रहा है, उसमें हम डे नंबर 4 पे आ गए हैं और आज 14 जुलाई है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि सर आज का जो टास्क है वो क्या है? आपने लिखा हुआ है सेल्फ एनालिसिस, उसका मतलब समझाइए। तो यहाँ पे मैं आपको उसका मतलब समझाने वाला हूँ। आज के आपके इस 14 तारीख वाले फ़ोल्डर में, 14 जुलाई वाले इस फ़ोल्डर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाला हुआ है टास्क। अब टास्क में यहाँ पे इस तरीके की मैं पीडीएफ खोलता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है 2021 का पेपर 1 और पेपर 2 का सेल्फ एनालिसिस विद आरपीएससी पैटर्न। अब बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं सर ये सेल्फ एनालिसिस क्या है? सेल्फ एनालिसिस का मतलब है ये खुद से आकलन करना है सर और एक्सप्लेन करके समझाओ। चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने दोनों पेपर डाल दिए, पेपर 1 भी डाल दिया है और पेपर 2 भी डाल दिया। आप खोलेंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दिख जाएँगे, ठीक है? अब सेल्फ एनालिसिस का मतलब 2 तरीके से लेना है आपको। 2 तरीके से इन द सेंस अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। पहला तरीका कि आपको ये पता लगाना है कि इस पेपर में जो ये सवाल पूछा गया है, ये सिलेबस के किस टॉपिक में से है, ठीक है? यानी आज का टास्क पूरा करने के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास में ये जो सिलेबस वाली पीडीएफ मैंने आपको दी थी, ठीक है? आपको अगर ऑफलाइन आए थे तो किट में दी थी, नहीं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है, आपने प्रिंट करा लिया होगा, ठीक है? सिलेबस और आपका पहले दिन का जो टास्क था, वो भी सिलेबस लिखने का था, तो वो पहले दिन वाला लिखा होगा तो भी आपके पास में सिलेबस होगा, ठीक है? एक तो ये होना चाहिए। दूसरा आंसर राइटिंग का फॉर्मेट वाला मैंने इस तरीके का आपको दिया था, वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? मैं प्रॉपर बता देता हूँ कि आपको सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है। एक है आपको पेपर 1 का और पेपर 2 का, वहाँ पे जो भी सवाल है, उस सवाल का आपको पता चलना चाहिए कि ये सिलेबस के किस टॉपिक में से है। और दूसरा, आज आपका टास्क क्या है, ठीक है? ये तो आपको पता चल जाएगा, आप लिख लोगे, अनुमान लगा लोगे। और दूसरा आपका टास्क क्या है, पेपर 1 में से और पेपर 2 में से अपनी मर्जी से 2 नंबर वाले 5 सवाल, ठीक है? 5 नंबर वाले 2 सवाल और 10 नंबर वाला 1 सवाल। दोबारा सुनिए, 2 नंबर वाले 5 सवाल, 5 नंबर वाले 2 सवाल, 10 नंबर वाला 1 सवाल। अपनी मर्जी से आप जो है वो आंसर राइट करेंगे। आंसर राइट की स्किल के लिए एक वीडियो भी डाल दी गई है। सेम पेपर नंबर 2 में करेंगे, 2 नंबर वाले 5 सवाल, 5 नंबर वाले 2 सवाल, 10 नंबर वाला 1 सवाल। बोले सर मुझे एक्सप्लेन करके बता दो कि कैसे-कैसे करना है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास में ये पीडीएफ है पेपर नंबर 1 की। आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ठीक है? आपके पास में इस तरीके से खुल के आ जाएगा। मैं इसे अपने नोट फॉर्मेट में खोल लेता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये पीडीएफ अपने या तो मोबाइल में खोल लेनी है, ठीक है? और मोबाइल में खोल करके सामने व्हाइट पेजेज़ ले लेने हैं, ठीक है? बिल्कुल व्हाइट पेज, ब्लैंक पेजेज़ ले लेने हैं। इस तरीके से ब्लैंक पेज ले लेने हैं बिल्कुल, ठीक है? ये इस तरीके से। या तो आप प्रिंट निकलवा लो इस पीडीएफ का, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रिंट नहीं निकल पाते हो, प्रिंट निकलवा पाओगे तो ये मेरे पास में जो आ रहा है अभी, उस तरीके का पैटर्न खुल के आएगा आपका। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में इस तरीके से खुल के आ रहा है। ओके, प्रिंट निकलवा लोगे तो आपके पास ऐसा होगा। प्रिंट नहीं भी निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ ऊपर टाइटल डालना कि पेपर 1 का पार्ट ए। पार्ट ए कौन सा है? यूनिट ए, यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो है वो अपना नॉर्मली हिस्ट्री से रिलेटेड है, राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री और इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। तो अब आपको इसे सिलेबस में से छांटना है कि टॉपिक कहाँ से, आंसर नहीं लिखना है। आंसर, हर सवाल का आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ सिलेबस में से छांटना है कि ये टॉपिक कहाँ से है। लाइक पहला टॉपिक है, भारत में वैदिक दर्शन की परंपरागत रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 शाखाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 6 शाखाओं में से 4 शाखाओं का उल्लेख करने की बात उन्होंने बोली है कि जो 6 फिलॉसफीज हैं इंडिया की, ठीक है? तो उनमें से 4 शाखाओं के नाम लिखने थे आपको। सांख्य दर्शन, उसके अलावा अपना मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है? और वैदिक दर्शन, ये 6 में से 4 के नाम लिखने थे। बट अब यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, आपको बस इतना पता लगाना है कि ये टॉपिक कौन सा है। तो मैं आपके सामने जैसे मेंस वाला ये खोल लेता हूँ एंड मेरे पास में पेपर 1 का ये सिलेबस आ गया है। अब इसमें मैं खुद से चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय धरोहर में सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की ललित कलाएं, प्राचीन कलाएं, वास्तुकला एवं साहित्य। तो यहाँ पे अगर देखें, दूसरा टॉपिक है प्राचीन मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन एवं धर्म दर्शन।
आपको ये चीज लिखनी है कि ये जो टॉपिक है वो यहां से लिया गया है, ठीक है। प्राचीन मध्यकाल में भारत के धार्मिक आंदोलन एवं धर्म दर्शन, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्राचीन भारत में, आंसर नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। प्राचीन भारत में धर्म एवं दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण हत्या क्या है, ठीक है। अब नए हो पुराने हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा रावण हत्या क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके बारे में थोड़ा बहुत इमेज भी बनाना है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको बस इतना पता लगाना है कि सिलेबस के किस टॉपिक में से है। तो यहाँ पे पेपर 1 में ही यहाँ राजस्थान से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो वहां लिखा हुआ है राजस्थान की ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, विश्व विरासत के प्रमुख स्थल। यहाँ लिखा हुआ है लोक संगीत और लोक नृत्य, तो ये लोक संगीत वाले टॉपिक में से है। बस ये टॉपिक का नाम लिखना है, आपको आंसर नहीं लिखना है इसमें, ओके। उसके बाद में सोहरावर्दी और सूफी सिलसिला, इसका भी आपको लिखना है। तो ये अपना आता है इसमें राजस्थान की इस समय दिया होगा प्रमुख धरोहर, पर्यटन मेले, लोक संगीत, उसके अलावा शिल्प, वास्तुशिल्प, राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियां, राजस्थान की बोलियां, राजस्थान के संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियां। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है सूफी संत वाला टॉपिक, तो लेकिन ये संत वाले टॉपिक में आएगा, राजस्थान के संत, ठीक है, राजस्थान के संत। और इसे हम जो है वो सूफी सोहरावर्दी और सूफी सिलसिला है, तो इसे हम जो है वो इसमें भी शामिल करेंगे मध्यकालीन भारत में धर्म एवं दर्शन, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे भी था और राजस्थान लेवल पे भी था, तो दोनों चीजों में शामिल करेंगे। सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसिफ अली, तो यहाँ पे टॉपिक का मेंशन करना है और टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण एवं धाराएं, प्रमुख योगदानकर्ता एवं देश के विभिन्न भागों में योगदान। तो आपको ये लिखना है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, टॉपिक का नाम, सिर्फ टॉपिक का नाम राष्ट्रीय आंदोलन और प्रमुख योगदानकर्ता। यानी अब आपको पता चल जाएगा कि आगे भी आरपीएससी, आज यहाँ पे अरुणा आसिफ अली जी का पूछा है, आगे किसी और दूसरे प्रमुख योगदानकर्ता का पूछने वाला है, निश्चित पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद में लियोनार्डो दा विंची ने अपनी चित्र द लास्ट सपर कहां पर चित्रित किया। ये प्रश्न कठिन था, लेकिन आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये अपना आता है पुनर्जागरण में, ठीक है, पुनर्जागरण वाले टॉपिक में। तो आपको सिर्फ टॉपिक लिखना है कि कौन से टॉपिक में आ रहा है। आगे अगला सवाल देखते हैं, मंदिर वास्तुकला में राजसिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो बस आपको इस तरीके से लिखना है टॉपिक। आपके पास में अगर प्रिंट है तो ऐसे लिखेंगे, और प्रिंट नहीं है तो ऐसे आपको बनाना है। पेपर 1 यूनिट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये इस टॉपिक नंबर से लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ये इस टॉपिक से लिया है, पूरा एक सीरीज में लिखते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वाला टॉपिक है राजसिंह शैली वाला। अब अगर मैं यहाँ पे क्लियरली देखूं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है राजस्थान की धरोहर, ललित कलाएं, एंड उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प। तो ये राजस्थान के वास्तुशिल्प वाले टॉपिक से लिया है, ठीक है, राजस्थान के वास्तुशिल्प वाले टॉपिक से लिया है, राजस्थान की आर्किटेक्चर वाले टॉपिक से लिया है, ओके। अगर मैं आगे चलूं, कोई रैंडमली नेक्स्ट पेपर में चलता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेपर में चलता हूं। 10 नंबर वाला ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है साहित्य, तो यहाँ पे उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान का साहित्य नाम करके दिया है, राजस्थानी साहित्य, ठीक है, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, ठीक है। तो इससे टॉपिक ये रिलेटेड है, तो ये आपको सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है। आप खुद से अनुमान लगाइए कि कहां से आ रहा है। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये जो टॉपिक आ रहा है वो 19वीं व 20वीं सदी में एक टॉपिक दिया हुआ है अपना इंडिया हिस्ट्री में। 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन, उसमें भी शामिल हो जाता है, ठीक है, धार्मिक आंदोलन, या इसे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले टॉपिक में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ओके। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये टॉपिक कौन सा है, द्वितीय विश्व युद्ध वाला ही टॉपिक है, ठीक है। सिलेबस में लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, विश्व युद्धों का प्रभाव, तो टॉपिक का नाम लिखना है आपको विश्व युद्धों का प्रभाव, ठीक है। अब इस बार द्वितीय विश्व युद्ध का पूछा, अगली बार प्रथम विश्व युद्ध का पूछा जा सकता है, ओके। मैं पेपर नंबर यूनिट नंबर 2 में लेता हूँ, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में पहुंच गया हूँ यहाँ पे, जिसमें इकोनॉमी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे पूछा है अपना मोस्टली ज्यादातर सवाल इकोनॉमिक सर्वे से हैं, और बाकी अगर आपको इनके सॉल्यूशन देखने हैं तो हमारे यूट्यूब पे विक्रम संडे जो है वो डाली हुई है वीडियो। हम यहाँ पे उन वीडियोज को नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस है, खुद को एनालिसिस करना है, ओके। तो 8 मूल औद्योगिक संरचना वाली जो चीजें हैं वो आपको खुद से अनुमान लगाना है कि कौन सा है। तो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां। आपको सिलेबस के किस टॉपिक में से ये सवाल उठाया है ये लिखना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, सॉल्यूशन नहीं लिखना है सबका।
फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो भी आप बेटर लग रहा है, पेपर 1 के 2 नंबर वाले 5 सवाल जिनके आप आंसर लिख सकते हो, 5 नंबर वाले 2 सवाल और 10 नंबर वाला 1 सवाल, ये आपको आंसर राइट करना ही करना है। और किस में करना है, इस तरीके का जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसमें करना है। अगर ये फॉर्मेट नहीं है तो ब्लैंक पेजेज में आपको करना है और उसको स्कैन करके टास्क के रूप में हमारे एप्लीकेशन पे ही डालना है। तो 2 काम आज के मैंने आपको बताए हैं। पहला तो कौन से टॉपिक में से ये सवाल लिए गए हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही पेपर का अनुमान लगाना है कौन कौन से टॉपिक से लिए गए हैं, खुद से ही लिखना है क्योंकि 2 दिन पहले आपने सिलेबस लिखा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, वही पेपर 1 से आपको 2 नंबर वाले 5 सवाल, 5 नंबर वाले 2 सवाल और 10 नंबर वाले 1 सवाल, सेम सेकंड में 2 वाले 5, 5 वाले 2, 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाला 1 सवाल, ये आपको आंसर राइट करके एप्लीकेशन में ही सबमिट करना है। पीडीएफ बना के अलग अलग चैट में और या ग्रुप में नहीं भेजनी है, एप्लीकेशन में ही सबमिट करना है। आंसर राइटिंग की स्किल के लिए एक वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को देखने के बाद आंसर राइट करना, कोशिश करना कि बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सको। इनमें से 5 आसान सवाल छांट लेना अपने हिसाब से, कुछ भी छांट लेना, कोई भी सवाल छांट लेना। अब ये मत पूछना सर कौन से सवाल लिखूं, कोई भी 5-5 सवाल छांट लो दोनों पेपर में से, 2 नंबर वाले 5, 5 नंबर वाले 2 और 10 नंबर वाले 1। धन्यवाद। आपको फिर हम इवनिंग के टाइम पे कॉन्फ्रेंस में सबसे बेस्ट जो कॉपीज होगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।